देखिए, ईरान में बार बार के विद्रोह के बावजूद खमेनेई शासन का तख्तापलट क्यों नहीं होता है, इससे जुड़ी मैं आपको प्रमुख वजह बताने जा रही हूँ। जानिए, जब 1989 में आयतुल्लाह खमेनेई की मृत्यु हुई तो उनके शिष्य अली खमेनेई सुप्रीम लीडर के सर्वसम्मत उम्मीदवार के रूप में उभरे। अली खमेनेई 1981 के ईरान के राष्ट्रपति थे। अपने शासन की शुरुआत में ही आयतुल्लाह खमेनेई ने व्यापक शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर लीं। वो न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में रखते, सरकारी टीवी के प्रमुख की नियुक्ति खुद करते, चुनाव उम्मीदवारों की जांच करने वाली गार्जियन काउंसिल के सदस्यों को खुद चुनते और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए प्रमुख मंत्रालयों के मंत्रियों की नियुक्ति करते। इससे कोई भी स्वतंत्र संस्था उन्हें कानूनी या फिर राजनीतिक रूप से चुनौती नहीं दे पाती है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और वसीश के कमांडरों की नियुक्ति केवल सुप्रीम लीडर करते हैं। ये बल विशेष रूप से क्रांति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। समय के साथ इन्हें और मजबूत किया गया। इसकी वफादारी के कारण देखिए, सरकार हर बार प्रदर्शनों को कुचलने में सफल रही, भले ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बढ़ती चली गई हो। ईरान में आर्थिक और सैन्य असफलताओं के बावजूद खमेनेई के करीबी अधिकारी, जिसमें छोटे स्तर के मौलवी और सैन्य कमांडर शामिल थे, सार्वजनिक रूप से उनमें अलग नहीं हुए। एकजुटता ने सत्ता तंत्र में दरारें पड़ने से रोके रखा और विरोध आंदोलनों को सत्ता परिवर्तन में बदलने नहीं दिया। वहीं इस बार के विद्रोह में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने सामने आकर कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारियों की बात सुनेगी, लेकिन एक बार भी उन्होंने सुप्रीम लीडर की आलोचना नहीं की है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के लगभग 6.1 करोड़ मतदाताओं में से करीब 20% लोग अब भी शासन के कट्टर समर्थक हैं, भले ही अधिकांश ईरानी सुप्रीम लीडर को भ्रष्ट और दमनकारी मानते हों। ये वफादार समूह शासन को टिकाए रखने के लिए पर्याप्त समर्थन देता है। आगे ये भी जानिए कि ईरान में कड़े प्रतिबंधों, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और विदेशी सैन्य हमलों के बावजूद आयतुल्लाह खमेनेई ने शासन के अपने वजूद को बचाए रखने की वैचारिक और धार्मिक जीत के रूप में पेशी की है। उसने बार बार विदेशी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया, इस्लामी मूल्यों की रक्षा से जोड़कर अपने दमन को सही ठहराया और समर्थन बनाए रखा। अब इन्हीं कारणों से स्पष्ट होता है कि लगातार विरोध प्रदर्शनों ने शासन को कमजोर तो किया, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को पराजित नहीं कर सके।